हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। अभी हम लोग हैं जिस्पा विलेज में, और सामने जो ग्रीन कलर का छत वाली है वो हमारी होटल है बागा रिवर व्यू। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। हमारा ये आखिरी दिन है जिस्पा विलेज में। यहाँ से निकलेंगे हम मनाली होते हुए, बुनतर से होते हुए कसोल जाएंगे। कसोल पे हम लोग मणिकरण घाट का दर्शन करेंगे और बाद में वहाँ से रिटर्न होके पंदो तक हम लोग जाएंगे। ये है तांडी ब्रिज के आगे दो नदी का संगम, चंद्र और बागा नदी का। वो हम आगे जाके दिखाएंगे। अभी हम शुरू करते हैं जिस्पा से अपनी सफ़र। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं जिस्पा से, और ये है उसके नोकीले रास्ते। जेनाब रिवर, मैंने ऊपर एक सामने पहाड़ी पर जो तो पुल। हमारा जो ऊपर से होते गया बसले लगभग गए थे बस के ऊपर पसंद था दुआ से। तो अभी हम एक ब्रिज पर रुके हैं मिड में, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ सेल्फी वगैरह लिए हैं। ये ब्रिज नया बना है सामने वाली पहाड़ी को जॉइन करने के लिए। बीच में है बड़ी सी नदी, शायद ये चिनाब नदी है, और ये है लाहौल स्पीति। कुदरत का अद्भुत नज़ारा। तो एक छोटे से मुकाम के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े हैं अपने सिंकुड़े रास्तों से होते हुए मनाली की तरफ। और यही है ज़िंदगी। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा पड़ाव लिया है, यहाँ पे चाय और नाश्ता करेंगे। सोचा कि चलो आखिर में यहाँ से जिस्पा को बाय बोलते हैं, केलोंग को बाय बोलते हैं, और उससे पहले यहाँ पे इसका नाश्ता और चाय खा के जाते हैं। तो हम लोग रुके हैं अभी सोनम ढाबा पर। सामने की तरफ है बर्फीले पहाड़, उसमें से निकलती हुई झरने, और बगल से जाता हुआ ये रास्ता। इन्हीं नेचर का आनंद लेते हुए हम लोगों ने यहाँ पे चाय और नाश्ता किया, और फिर हम निकलेंगे मनाली की तरफ। और अब हम शायद से स्पीति वैली का सिस्सू पास करने वाले हैं। वो देखिए सामने की तरफ एक बेहतरीन ऐसे गुफा, और उसमें बहता हुआ झरना। आह्लादक नज़ारे हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पे घूमने आना चाहिए। इनक्रेडिबल इंडिया।
लोग पहुंच चुके हैं सिस्सू पर। सिस्सू का जो वाटरफॉल है ये आता है यहाँ पे, और नीचे एक तालाब भी है, झील है, जहाँ पे लोग बोटिंग वगैरह करते हैं। और सामने की तरफ टेंट सिटी है, और बर्फ़ भी अभी तो जमी हुई है क्योंकि अभी बर्फ़ पिघलना चालू हुआ नहीं है। तो ये पहाड़ी के एंड पर आपको दिखेगा सिस्सू झील, और सामने की तरफ है उसका वाटरफॉल। આ સિસ્સુનો એન્ટ્રન્સ છે, ટુરિસ્ટ વિલેજ, અટલ कैफ़े છે नीचे। बता दें कि हम लोग आए थे मई मंथ में, और यहाँ पे मई मंथ में ही बर्फ़ पिघलना चालू होता है। अगर आप मई के बाद आते हो तो शायद आपको ये इतनी सारी बर्फ़ जो जमा मिली है वो देखने को बाय ना बाय मिले। सिस्सू, बाय बाय सिस्सू। तो अभी हम लोग मनाली के पास पहुंच चुके हैं, और अटल टनल हमने दिखाया नहीं है इस वाले ब्लॉग में, क्योंकि हम लोग उसको आगे वाले ब्लॉग में देख चुके हैं। तो सिस्सू को बाईपास करते ही हमको मनाली के एंट्रेंस पे आने के लिए अटल टनल को क्रॉस करना पड़ता है। जिस्पा से हम लोग जब निकलते हैं तो हमें केलोंग मिलता है। केलोंग के बाद बहुत सारे गांव आते हैं, मुझे नाम याद नहीं है। उसके बाद लेकिन बड़ा गांव जो है वो सिस्सू आता है। सिस्सू के बाद अटल टनल के बाद मनाली आता है। तो अभी हम लोग मनाली को बाईपास कर रहे हैं। ये मनाली मॉल रोड जाने का रास्ता है, और सामने की तरफ गवर्नमेंट पार्किंग है। अगर किसी को पार्किंग करके अंदर मनाली सिटी का जायज़ा लेना है तो वो यहाँ पे पार्क करके जा सकता है। यहाँ पे मनाली सिटी के बगल में ही नदी जाती है, जो बहुत अच्छी भावना देती है, और आपको सुकून भरी राइड का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कई जगह पर रिवर राफ्टिंग करने के लिए भी मिल सकता है। आपको यहीं पे करके आपको ये लोग डेस्टिनेशन पर लेके जाएंगे गाड़ी में बिठा के, और वहाँ से आपको ये वापस गाड़ी में ही लेके आएंगे। रिवर राफ्टिंग शायद 1000 रुपये के करीब होता है यहाँ पे। मनाली से कुल्लू जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है। कहीं कहीं जगह पर 4 लेन भी है, कहीं कहीं पे 2 लेन भी है, लेकिन रास्ता बहुत ही अच्छा है। रास्तों में गड्ढे वड्ढे भी नहीं है, और वेल डन।
अभी हम लोग पहुँचे हैं बुनतर के नज़दीक में। ये कुल्लू बाद में आता है शायद, नहीं कुल्लू से पहले आता है बुनतर। और यहाँ से एक रास्ता जाता है कुल्लू की तरफ, कुल्लू मंडी की तरफ, और दूसरा रास्ता जाता है मणिकरण घाट की तरफ। जो मणिकरण है वो एक भगवान शिव का मंदिर भी है और गुरुद्वारा साहिब मणिकरण भी वहाँ पर अवेलेबल है। हम लोग दोनों के दर्शन करेंगे और फिर शाम को मंडी के पास अपना नाइट स्टे करेंगे। रास्ते मणिकरण जो है वो कसोल के अंदर आया हुआ है। कसोल वही है जहाँ पे हमको बहुत सारे इजरायली टूरिस्ट भी मिलते हैं और उसको इजरायली विलेज भी बोलते हैं कई लोग, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में इजराइल से टूरिस्ट आते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, वो पार्वती वैली के नाम से जाना जाता है और वहाँ पे पार्वती नदी जो है उसका उद्गम स्थान भी वहीं से है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? और यहाँ पे पार्वती वैली में हमें एंटर होते ही हाथ में बादल आते हैं। पूरा रास्ता मानो कि प्रकृति ही प्रकृति यहाँ पे बिखरी हुई है। हालांकि पार्वती जी प्रकृति का ही स्वरूप है, तो ये तो होना ही था। और ये हम लोग अभी एंटर हो चुके हैं कसोल के अंदर। कसोल सिटी है यहाँ पे अंदर और बहुत ही अच्छा सिटी है। सामने की तरफ देखिए बादल बन रहे हैं यहाँ पे, और उस तरफ सामने के जो पहाड़ है वहाँ पे मणिकरण साहिब जी का गुरुद्वारा और शिव मंदिर है। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. अभी यहाँ पे बारिश हो रही है। हम लोग जब जिस्पा में थे तो वहाँ पे बर्फ़ गिर रही थी। जब हम हमारे घर के पास से वडोदरा के पास वहाँ पे बहुत गर्मी थी, 40-45 डिग्री टेम्परेचर था। यहाँ पे लेह में 0 डिग्री और अभी बारिश। सही में ये बहुत ही अलग
एनवायरनमेंट है यहाँ पे। As you fade away, as you fade away. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. अरे बाप रे, बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये। पहाड़ खोद के ये रास्ता निकाला है और ये एक ही गाड़ी जा सकती है, इतना सिंकोड़ा रास्ता है ये बना हुआ। अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ गई तो आपको गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी, नहीं तो क्या पता आपकी गाड़ी को कुछ नुकसान हो सकता है। काफ़ी नोकीले और सिंकुड़े होते हुए रास्तों से हम अभी पहुंच चुके हैं हमारी मंजिल मणिकरण गुरुद्वारा साहिब। यहाँ पे गर्म पानी के कुंड है, जो कहा जाता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी के मोती गिर गए थे इस नदी में, जिसको ढूंढने के लिए उन्होंने यहाँ पे अपना त्रिशूल मारा था, और त्रिशूल के प्रपात होने की वजह से यहाँ पे ये गर्म पानी के कुंड निर्माण हुए थे, और यही इसकी कहानी भी है। और यही गर्म पानी में यहाँ गुरुद्वारा साहिब का जो लंगर होता है वो तैयार होता है। उसी गर्म पानी में जो बोलते हैं कि चावल तैयार होते हैं, और सारे खाने भी यहीं से पकवान तैयार होते हैं इसी गर्म पानी में। तो अभी धीरे धीरे शाम होने के नज़दीक आ गई है। हमें फटाफट से ये पार्वती वैली को छोड़ के
मंडी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर नहीं गए तो क्या पता रास्ते में एक टनल आती है, कुल्लू की टनल, उसके आसपास ही कहीं पे हमको ठिकाना ढूंढना पड़े। लेकिन वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हमें डर है कि हम कहीं बीच में फंस ना जाए और अंधेरा ना हो जाए। चलते हैं फटाफट यहाँ से और जल्दी से जल्दी मंडी पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। I'm gonna find my meaning, I can make a change, I wanna play the game. You wanna sink or swim, I'm gonna go down swinging. Look deep within, I get lost in the field, just need a win. I'm going off, I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim, I'm gonna go down swinging. Look deep within, I get lost in the field, just need a win. I'm gonna find my meaning, I can make a change, I wanna play the game, yeah. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just level up. Don't be scared. Crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just level up. Don't be scared.
अभी हम लोग ये कुल्लू की टनल के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से अभी अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। टनल ख़त्म होने के बाद हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे पंदो तक, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं और वहाँ पे पहुँच के हम लोग होटल में स्टे ले लेंगे। तो रात को करीब 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग पंदो पहुंच चुके थे और पंदो में हमने होटल शैली बुक किया। तकरीबन 1200 रुपये का हमको किराया लगा रात का। एक रात के लिए हमने होटल रूम बुक किया था क्योंकि हमें आगे जाना है वडोदरा तक। तो होटल काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है। हाँ, यहाँ पे जो खाना मिलता है वो MRP से ज़्यादा ही लेते हैं ये लोग, लेकिन ठीक है, पहाड़ी रास्ते पर शायद उनको भी कुछ ज़्यादा कॉस्टिंग लगती होगी। नो प्रॉब्लम, आ सकते हैं आप यहाँ पे। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर, पीछे नदी है और आगे तरफ मेन रोड है और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती है रात को। हमने रात को यहाँ पे थोड़ा नज़ारा भी देखा ये नदी का। बहुत ही अच्छी होटल है ये, आप आ सकते हैं। और यहीं तक था हमारा आज का व्लॉग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। आपकी लाइक और सब्सक्राइब की वजह से ही हम लोग आगे मोटिवेट हो पाते हैं। थैंक यू।